हर बिना पिंड का पुरुष है। मैं अनिल गौड़ आज यहाँ पर दिल्ली में जो नए सांस्कृतिक सरबराह शुरू हुआ है दिल्ली सरकार की कला और संस्कृति विभाग के द्वारा, और जिसको कि हम सभी जो है आज इस पर काफ़ी लोग जो है शुरुआत है पहली बार शुरू हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आकर के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सब लोग सब कला संस्कृति और भारत से रिलेटेड कितने आयोजन हो रहे हैं, उसके लिए चलते हैं और आज की शुरुआत करता हूँ कैसे यहाँ पर क्या क्या है। शब्दोत्सव का ये गेट बना हुआ है। कल यानी कि 2 तारीख को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया और कला संस्कृति और भाषा मंत्री दिल्ली कपिल मिश्रा भी रहे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कला संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा शुरू किया हुआ, तो मैं भी इसके अंदर एंटर करता हूँ क्या है यहाँ पर और देखते हैं आज किस तरह सभी लोग फोटो खींच रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत है, तो देखिए। देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर। हमारे आदि शंकराचार्य, उनका भी बहुत बेहतरीन फोटो है, और भगवान शिव की तांडव करते हुए यहाँ पर एक मूर्ति है, और सभी देवी देवताओं की कला और संस्कृति का समागम देश के वीर लोगों का, हमारे शिवाजी और उनका भी सभी का है, और सभी तरह के ये एंट्रेंस है बहुत ही खूबसूरत। तो अंदर चलते हैं। साधु संत यहाँ आ रहे हैं और वो भी सभी कला और संस्कृति के इस समागम में शामिल हो रहे हैं। तो 2 तारीख को ये शब्दोत्सव शुरू हुआ और देखते हैं बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। जैसे ही एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पर ये नगाड़े ढोल बजाने के लिए देखिए ये तैयार हैं। ग्राम पंचायत जी पलवल से आए हुए हैं, तो आप बजाइएगा कैसे है? चारों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं और लोग आए हुए हैं। तुलसी प्रकाशन का भी मैं स्टॉल देख रहा हूँ, और इधर साइड में भी एक प्रोग्राम चल रहा है। ज्यादा वो बातें वक्फ बोर्ड तक पहुंच गई, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद लगा कि अब कोई काम धंधा है नहीं, तो दिल्ली आ गए यहाँ अपनी छोटी सी। कैसे उनके न्यूक्लियर साइट्स को हमने निशाना बनाया। भारतीय सेना जैसे पहले की हल्दी घाटी के जरिए से तैयारी कर चुकी थी, और बहुत संक्षेप में, क्योंकि इतनी सारी बातें वरिष्ठ जनों ने कर दी है, किताब के लेखक ने और साथ ही वुल्फ लेफ्टिनेंट जनरल। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत कुछ जानना है, अनजाने सवालों का जवाब पहचानना है, तो शायद आपको एक किताब पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कई स्टॉल लगे हुए हैं। देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट का भी स्टॉल है, कला संस्कृति विभाग दिल्ली सरकार का भी ये स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट, इसकी बुक्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसी प्रकाशन जिसका इस प्रोग्राम को आयोजन में काफी योगदान है। यहाँ पर भी बेस्ट बुक लगी हुई है।
देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम, सेल्फ हेल्प, स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी अच्छी पुस्तकें हैं यहाँ पर। संघ साहित्य और देशभक्ति से लेकर के सभी तरह का ये यहाँ पर लगा हुआ। देखिए और दिखाता हूँ स्टॉल्स को। प्रेमचंद से लेकर सभी प्रसिद्ध कवियों की और साहित्यकारों के यहाँ पर ये प्रकाशन है। प्रभात प्रकाशन से है। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको और भी सुरुचि प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं। हिंदुत्व की प्रस्तुति, कचरा प्रबंधन, धातुओं की दुनिया, गौ माता, विज्ञान लोक और इस तरह की ये सभी पुस्तकें हैं। यहाँ पर गीता प्रेस का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। यस पब्लिकेशन का भी है। हिंदू से स्टॉल और ये नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तो हम इसी के माध्यम से आपको मिलेगा। तो इस किताब में जो पंच परिवर्तन है ये लिंक है, हाउ टू लिव फॉर योर कंट्री एंड सोसाइटी। तो ये पंच परिवर्तन की जगह। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस उपलक्ष्य में ये थीम बनाई हुई है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक फोटो है और वंदे मातरम के 150 वर्ष होने के। आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। खाने पीने के स्टॉल भी और आर्ट कॉम्पिटिशन्स भी हुए हैं यहाँ पर। देखिए तीन तारीख को सुरुचि प्रकाशन की ओर से भी कई पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। ये देखिए आज की जो यानी 3 तारीख को 3 जनवरी को जो प्रकाशन होने वाली जो पुस्तकें हैं, हिंदू, गुरु तेग बहादुर जी, विश्व हिंदू परिषद और कई। शब्दों स्तंभ में बहुत सारे आए कलाकारों ने अपनी आर्ट पेंटिंग्स बनाने का भी प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शन में कोई ना कोई ऐसा मैसेज था, जैसे पर्यावरण हो या स्वयं का बोध हो, तो उन्हीं सब को लेकर के यहाँ पर कई कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं और बना रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इन्होंने क्या क्या बनाया है। ये पेंटिंग जो है एनवायरमेंटल के ऊपर है। इंसान जो है अपने हित के लिए एक्सेसिव वे में जो है, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो वैसे वैसे जो है वनस्पति जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके जैसे जानवर हो, एनिमल्स हो, जीव जंतु, उस पर भी उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या है कि इंसान अगर पेड़ों को काट रहा है, वनस्पति को कम कर रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी जो होती है कि चलो एक पौधा या 2 पौधे जो है अपनी तरफ से लगाएं, कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है, वैसा काम करे, एक नेचर की क्रिएट करे, बैलेंस बना रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तरफ जो है वनस्पति की जो भगवान ने हमें दिया, जो नेचर ने हमें दिया, एक तरफ जो है इंसान, वो इंसान है, और इंसान ने जो नेचर के साथ जो भी एक्टिविटीज करी है अपने हित के लिए, तो एक तरह से उनका अहित ही हो रहा है। चाहे वो पोल्यूशन को लेकर के हो, टेम्परेचर को लेकर के हो, और डिसबैलेंस जो हो रहा है। तो अब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन मास्क, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ऑक्सीजन मास्क लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कह लीजिए या कोई भी एरिया कह लीजिए, मैक्सिमम जो पोल्यूशन से इफेक्टेड है। तो एक टाइम ऐसा आने वाला। तो ये मैसेज है कि नेचर से ही हम है, ठीक है, और पूरी पृथ्वी जो है उसी पे चल रही है, तो उसके बारे में जो है अवेयर भी हो, उसकी रक्षा भी करे, कि आने वाला जो कल होगा ना अपनी पीढ़ी के लिए, वो भी अच्छा हो और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू। बस ये देखिए शब्दों सब में ये जो पेंटिंग्स तैयार कर रहे हैं,
तो मैं यहाँ पर अभी ये जो पेंटिंग बना रही है मैं इनके सब पास आया हूँ और ये देखिए अलग अलग तरीके के बहुत ही बेहतरीन कलर्स हैं जो भर के कोई ना कोई थीम है इसके पीछे। तो मैं यहाँ पर इसको, मैम आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मंजू भाटिया है जी और मैं यही दिल्ली की आर्टिस्ट हूँ जी। और ये मैंने पर्यावरण पे थीम पे बनाया है और ये झारखंड का एक कर्मा फेस्टिवल है जी। जिसमें कि इन्होंने दर्शाया है कि ये पहले उसमें पौधा लगाते हैं, फिर उस पौधे की पूजा करते हैं हाँ। और उस पेड़ को भगवान मान के और उसके चारों तरफ डांस करते हैं। अच्छा, मैंने अपनी पेंटिंग में 3 चीजें दर्शाई है कि प्रोटेक्ट करना, अब इसमें मैं बारिश का सीन दिखाऊंगी, कैसे प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पर्यावरण। आजकल दिल्ली में हम रह रहे हैं तो बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। थैंक यू। तो सबने 8 कलाकार अपने अपनी पेंटिंग से यहाँ सजा रहे हैं और मैं यहाँ ऋचा है जो इस शब्दोत्सव में अपनी पेंटिंग तैयार कर रही है। तो ऋचा जी नमस्कार, आप क्या तैयार कर रही हैं और क्या बना रही हैं, अपनी पेंटिंग में क्या दिखा रही हैं? मैं यहाँ पे पंच परिवर्तन के 5वें स्तंभ के तहत नागरिक कर्तव्य को दर्शा रही हूँ। अपनी मातृभाषा का विकास, उसका प्रचार प्रसार हर नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ पे मैं मिथिलाक्षर कर रही हूँ, मिथिलांचल की मातृभाषा है और उसके प्रचार प्रसार और उसके विकास को यहाँ पर पेंटिंग के माध्यम से दिखाना। तो ये कैसे ये पेंटिंग में क्या ये ट्रेडिशन है या ट्रेडिशन कैसे ये लेडीज बैठी है, ये क्या कर रही है? सिखा रही है इनको अपनी मातृभाषा मैथिली भाषा सिखाया जा रहा है। यहाँ पर शब्दोत्सव है ये, यहाँ पे मैंने शब्दों के साथ अपनी भाषा के प्रमोशन को दिखाया है। नहीं बढ़िया, आपने कला के माध्यम से दिशा दी है, बहुत ही बहुत आपको बहुत बधाई। एक और कलाकार हैं रितु जी जो अपनी पेंटिंग में देखिए कुछ दिखा रही है, बता रही है, तो कह रही है पेंटिंग। तो रितु जी ये क्या कह रही है? पेंटिंग मैंने आत्मनिर्भर भारत में बनाई है। मतलब मेरा मानना ये है कि जो भारत में जड़ें हैं वो जागरूकता भी ग्रामीण जीवन में है और साथ ही साथ साइड दिखाने की कोशिश किया है। मतलब ये कि जो भारत में उड़ान है वो तकनीक के साथ, बट इसकी जो जड़ें हैं वो ग्रामीण जीवन में जो छोटे छोटे उद्योग है हमारे उससे ये तो ये क्या है कि चरखा बनाने की कोशिश किया भी बन रहा है जी। ये नुक्कड़ है और ये औरत लेडी जो है ये गांव में ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है। साथ ही साथ ये महिला सशक्तिकरण की तरफ भी है जी। और भारत में मतलब हम अपनी भारतीयता, अपनी परंपरा और तकनीक दोनों को साथ थैंक यू। मैं मौसमी भट्टाचार्य जी से मिल रहा हूँ। ये एक बहुत ही शानदार एक अपने मैं देख रहा हूँ कि शायद भविष्य के भारत की जो है ये आकृति बना रही हैं और ऐसी कला है। तो मौसमी जी बताइएगा कि क्या है और आप क्या उके हुए हैं अपने कैनवास पर? पंच परिवर्तन हम लोगों का सब्जेक्ट मिला है, तो उसका आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इंडिया के ऊपर काम कर रही है। इसके लिए हम लोगों को सबसे चाहिए वोमेन एम्पावरमेंट, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ वोमेन बनाया, उसमें क्राउन भी पहना है और मैं प्रोफेशनली जो काम करती हूँ उसका भी सब्जेक्ट वोमेन ही रहता है। मेरा भी एक सिग्नेचर आर्ट इसमें डाला मैंने वोमेन और साक्षरता के लिए पेन का डेट भी डाला है, पेन चाहिए जी। और इंडिया को विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लिया गया है, उसमें से बुलेट ट्रेन, सबके लिए घर, सैटेलाइट, चंद्रयान, ये सब मैंने देखा। हमारा इंडिया सब दुनिया में सबसे आगे है। बिल्कुल, थैंक यू। तो इस तरह हमारे भारत के जो भविष्य है उसको दिखाते हुए ये सभी पेंटिंग तैयार कर रहे हैं कलाकार और इन कलाकारों ने आत्मनिर्भर हो, चाहे स्वयं का बोध हो, चाहे हमारे
भविष्य के भारत की जो आकृति हैं उनको ये दिखा रहे हैं। तो चलते हैं आगे और इस तरह से और देखते हैं क्या शब्दोत्सव में दिखाया जा रहा है। अच्छा, तो ये कैसे कलर से बनाई जाती है और किस तरह से? नेचुरल कलर से बनाई जाती है। अच्छा, कलर्स हो गए, पोस्टर कलर्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से हूँ, दादा लक्ष्मीचंद सुब्बा यूनिवर्सिटी से। और अच्छा जी क्ले आर्ट पर भी कलाकार काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं। ये भी बनाया जा रहा है। ये क्या बना रही हैं आप? जी, जैसे कि आजकल चल रहा है ना, पेड़ को काट रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो पेड़ को हमें बचाना चाहिए, ना कि उसको काट के हमें ऐसे अपने काम में यूज करना है। इसलिए ज़्यादा पेड़ लगाओ। और इसलिए बनाइए कि जैसे हम पूरे कामों में लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें मिलजुल के करना चाहिए। पूरा परिवार, जैसे हम अलग अलग रिलीजन से आते हैं, लेकिन हमें मिलजुल के काम करना है। मतलब पेड़ काट रहे हैं, कोई कहना हमें मतलब नहीं है, काट रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं है जरूरत के। लेकिन अगर तुम किसी परिवार में भी कोई जब खत्म होता है, तो हम चाहते हैं ना उसको देखने, उसको सहारा देने, उसके परिवार को सहारा देने। ऐसे ही हमारा जंगल में हमारा परिवार है, उसे बचाने के लिए हमें सारे रिलीजन को साथ में आना पड़ेगा और देश में जाना पड़ेगा, ताकि हम सांस ले सकें और अच्छा जीवन जी सकें। तो इस तरह से देखिए, पेड़ और पर्यावरण को बचाने के लिए ये एक अपने क्ले के माध्यम से एक मैसेज दे रही है। तो आगे करते हैं। देखिए, यहाँ भी एक मूर्ति बन रही है, हालांकि अभी अधूरी है, लेकिन तो ये कोई ना कोई रूप लेके तो मैसेज देगी। आगे करते हैं। ये भी बनाए गए हैं और अपने आदिवासियों को दर्शित किया गया है। शब्दोत्सव में कलाकार भी काफी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से ये कलाकार देखिए, अभी अभी एक प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर।
जो पुणे से आया हुआ है, इसने जो हमारे देश की कला संस्कृति और उसके प्रतीक है। और जैसा कि इनके जो ग्रुप लीडर हैं उन्होंने बताया कि इस बैंड के अंदर ऐसे ही कोई प्रोफेशनल नहीं, बल्कि कोई डॉक्टर है तो कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, और सब अलग अलग पेशे से यहाँ पर हैं और बैंड को अपने देश के लिए, अपने शान संस्कृति के लिए इसको बजाते हैं। तो इस सबको सबने आपने देखा कितना शानदार है, और थोड़ी ही देर में ये शुरू होने वाला है और फिर आते बैंड की शब्दोत्सव में अयोध्या के श्री राम मंदिर की भी एक छवि बनाई गई है, जिसको कि लोग पहुंच रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं और साथ में फ़ोटो भी ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ में संस्कृति की भी धूम है। मैं हो चुकी हृदय के दुख प्रदान है, कहाँ कहाँ संबंध है, कहाँ कहाँ बिगड़ना है, कहाँ कहाँ बिछड़ना है, कहाँ कहाँ की जुर्म है, कहाँ कहाँ कि दिल है, कहाँ कहाँ मन है, कहाँ कहाँ तो आगे बढ़ तू, आगे बढ़ तू, आगे बढ़ तू, आगे बढ़, आगे बढ़ तू, आगे बढ़ तू, आगे बढ़ तू, आगे बढ़ जो हो सके तो मेल करना हो। ठाकुर से यादव और दलित वर्ग अलग अलग करके समाज को बनाओगे, ब्राह्मण ठाकुर से यादव और दलित वर्ग अलग अलग करके समाज को बनाओगे, संगठित होकर तुम हिंदू में जुड़े ही नहीं, केरल बंगाल जैसे काट दिए जाओगे, केरल बंगाल जैसे काट दिए जाओगे। शब्दोत्सव ने अपने पहले ही आयोजन से साबित कर दिया है कि साहित्यिक उत्सवों की दुनिया में एक नया मानदंड स्थापित किया जा सकता है। यदि बिना किसी बाधा के यह आयोजन अपनी इस नई यात्रा के 5 वर्ष पूरे कर लेता है, तो भविष्य में नए साहित्यिक आयोजनों की प्रतिस्पर्धा में जश्न रेखता या आज तक साहित्य उत्सव की जगह शब्दोत्सव एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा। लोग नए उत्सवों की तुलना में शब्दोत्सव से करेंगे, क्योंकि इसने दिखा दिया है कि साहित्य और संस्कृति का उत्सव राष्ट्र प्रेम, भक्ति और एकता के साथ भी मनाया जा सकता है, बिना किसी विभाजनकारी स्वर के। इस तरह शब्दोत्सव केवल एक आयोजन ही नहीं, बल्कि एक दिशा है, एक विश्वास है और एक नई शुरुआत है। यह साबित करता है कि साहित्यिक मंचों पर सकारात्मक राष्ट्रवादी और आध्यात्मिक मूल्यों को केंद्र में रखकर भी व्यापक स्वीकार्यता हासिल की जा सकती है। आने वाले वर्षों में यह अन्य आयोजनों के लिए एक प्रेरणा और प्रतिस्पर्धी मानक बनेगा। यहाँ पर आए कुछ साहित्यकारों और शिक्षकों और कलाकारों से इस आयोजन पर उनके विचार भी मैंने पूछे हैं। आइए बात करते हैं। तो सर नमस्कार। जैसा कि शब्दोत्सव है अपने आप में एक आकर्षण की बात है, और कला, संस्कृति और भाषा के लिए जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो आप इस शब्दोत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आओ अच्छा हो तो ये यात्रा को यश मिलना ही है। शब्दोत्सव की यात्रा ऐसी ही है। मैं 2016 से देख रहा हूँ, एक छोटे से सभागार में ये यात्रा शुरू हुई, पुस्तक मेले में आयोजन हुए। कोविड के दौरान ऑनलाइन भी यूथ को जोड़ने का काम जिस तरह से शब्दोत्सव ने किया, वो अपने आप में अलग तरह की यात्रा है। और जिस तरह अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से भाव फिर विचार बनते हैं, उस तरह समाज में अलग अलग धाराओं के लोग, अलग अलग विद्याओं के लोग, संस्कृति, साहित्य, कला, सब धाराओं को जोड़ने का काम, सब अक्षरों को शब्द के रूप में पिरोने का काम इस शब्दोत्सव ने किया है। ये कोई सामान्य साहित्य मेला नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लिटरेरी फेस्टिवल। लिटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति के अलग रंग दिखते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा दिखती है, उत्सव धर्मिता दिखती है। आयोजकों को ढेर सारी थैंक यू। देखिए, शब्दोत्सव में मैं जब से आया हूँ, पूरे सुबह प्रातः से सुबह से यहाँ हूँ, और यहाँ इस कार्यक्रम में जो एक कुंभनुमा, जो सांस्कृतिक कुंभ, और जो दिल्ली सरकार को बधाई कि दिल्ली सरकार इतना अच्छा कार्यक्रम जो है वो कर रही है। इस कार्यक्रम में
हर एक तरह के रंग मैंने देखा कि महाराष्ट्र जो है वो भी कला संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया और कई फिल्मों के लिए जो है वो फिल्मों पे चर्चा भी चल रही है, कई जगहों पे पुस्तकों के विमोचन चल रहे हैं, कई जगह जो है वो नृत्य और जो है वो कवि सम्मेलन चल रहा है। तो कुल मिला के एक तरह का जो है वो सांस्कृतिक कुंभ के तौर पे दिल्ली सरकार ने इसको रचा है, तो ये बहुत ही अच्छा है और ये विद्यार्थियों के लिए, कला प्रेमियों के लिए, शिक्षाविदों के लिए, सबके लिए जो है वो अच्छा है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा दिल्ली सरकार। जिस विचार के साथ है वो फल होता दिख रहा है, खासकर जो मूल विचार है सनातन संस्कृति, भारत की जो परंपरा संस्कृति जो रही है वो उस भावना को के साथ यहाँ पर ये पूरा आयोजन जो है वो न्याय करते दिख रहा है। आज जो दिल्ली शब्दोत्सव में जो ये बैंड है ये पूर्णशः आया हुआ है, यानी महाराष्ट्र की जो संस्कृति का बैंड है। तो मेरे साथ यादव जी हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इस बैंड के बारे में बताएं और ये किस तरह की थीम और कैसे कैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये प्रोफेशनल तो नहीं है बट एक देश के लिए इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं। तो बताइए यादव जी। एक्चुअली हम लोग पुणे महाराष्ट्र से आए हुए हैं जी और ये गर्जना सांस्कृतिक पथक ये कई सालों से ऑलमोस्ट 20 सालों से हम लोगों ने पुणे में होता है। गणेश उत्सव जो वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है वो टाइम पे ये सब होता है। ये कोई भी इवेंट में और कल्चरल प्रोग्राम में हम लोग सिर्फ इसका परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं सब डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ये सब बच्चे हैं। ये किसी के पैसे के लिए कोई मतलब काम नहीं करते। और जिस टाइम पे 350 साल पहले जिस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज रन के लिए निकलते थे वो टाइम पे जो रणवाद्य बजाया जाता था ये वो रणवाद्य है। पूना में इसका बहुत बढ़िया क्रेज है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में। वो क्रेज के हिसाब से ये तो बहुत कम है, ये 10% भी नहीं है। एक साथ में 100 ढोल और उसके बाद में कॉन्डिशन, एक पथक में 200-250 बच्चे परफॉर्मेंस करते एक साथ में। और एक बार ये बजना चालू हो जाता तो ऑटोमेटिकली सबके शरीर में वो उत्तेजना पैदा हो जाती है। बिल्कुल, मैंने अभी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है और मेरे भी सेहरन हो गई थी इसको सुनने के बाद में। तो बड़ा ही गौरवशाली बैंड है और ये ढोल है। दो साल पहले हम लोग जो लाल किले पे राजा शिव छत्रपति महानाट्य जो आया था जी, जो महाराष्ट्र में जानता राजा करके इससे प्रसिद्ध है, जिन्होंने बाबा साहेब पुरंदरे जी उन्होंने वो लिखित किया है। जो पूरा जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे आधारित है। उसी के सिलसिले में हम लोग पिछले 2 साल पहले हम लोग आए थे और दिल्ली गवर्नमेंट इस बारे में हर साल हमको कोई भी कल्चरल प्रोग्राम रहेगा, जैसे अभी आप यहाँ पे, उसमें हमको इनवाइट करते हैं। तो अभी आपको यहाँ कैसा लग रहा है? जैसे दिल्ली में आए हैं आप, महाराष्ट्र से, ये संस्कृति तो है ही हमारी, दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन महाराष्ट्र भी हमारा सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। बजना चालू हो जाए तो वो भी नाच रहे तो हमको भी ज्यादा जोश आता है उसमें। तो अब आपका आदेश हो जाए तो मैं इसको कुछ बजते हुए देखना चाहता हूँ आपके। अभी 10 देखिए यहाँ पर फोटोग्राफी का भी जो अरेंजमेंट है, जो कि ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी है। शब्दों में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। आगे देखिए अभी ये जो OTT पर हाउ नरेशन आर पुल्ड एंड ब्रोकन, इस विषय पर ये चर्चा चल रही है। नैरेटिव करेक्शन हो रही है, मेरा बस इतना है कि थोड़ा पॉजिटिव रूप में भी इंडियन चीजों को दिखाना। जी, इसमें एक्टर्स को जब तो इस तरह से हर समय सेशन है और प्रवक्ता और
नरेशन के साथ में अपने अपने बातों को रख रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि नरेशन क्या करता है, और अभी आगे चल रहे हैं। चारों तरफ कुछ ना कुछ प्रोग्राम है कला संस्कृति और भाषा पर, चाहे साहित्यिक हो और चाहे आर्ट हो, सभी में कोई ना कुछ चल रहा है चारों तरफ। ऊगे सोई छुप जा, ऊगे सोई छुप जा, ऐसो तो नहीं देश हमारो रे, ऐसो तो नहीं देश हमारो रे, बिना चंदा रे